तो इंडिया आज भी जीत गया है और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ सियासत करने वाले इंडिया वो हमसे आगे जा रहे हैं, हमें एटलीस्ट उन्हीं को उनकी धूल चटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, खैर नहीं की। अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा। अबे साले, वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है। अच्छा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने की। वो पैसे से सबको कंट्रोल कर रहा है, इसमें आप भूल जाएं। एक प्लेयर आईपीएल के अंदर जाता है ना, करोड़ों रुपए लेता है, ठीक है, उसके बाद कमीशन मिलते हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। कितने कितने प्लेयर जाते हैं। क्या रे भीख मंगिया। और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हो, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल से पहले जो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा इस समय पाकिस्तानियों की हालत ख़राब है। पाकिस्तानी अभी से दुआ मांग रहे हैं कि भाई कैसे भी करके इंडिया हार जाए और जो फाइनल है वो इनके लाहौर में देखने को मिले। हालांकि ये भिखमंगे फिर भी पता नहीं यानी क्या सपना देख रहे हैं कि पाकिस्तान में मतलब फाइनल होना चाहिए ताकि पाकिस्तानी लोग देखें, जबकि पूरे के पूरे जो पाकिस्तान के स्टेडियम हैं आपने देखा होगा जितने भी मैच हुए हैं खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि इनको अपनी टीम पे तो अब भरोसा रहा नहीं है और ये दूसरी टीम का मैच क्या ही देखेंगे। तो ऑलरेडी पहले से ही जो आईसीसी है उसको नुकसान हो के रखा है, लेकिन ये पाकिस्तानी जब भी दुआ मांगते हैं ये हमेशा पाकिस्तानी जिसको अपना अब्बू बनाते हैं वो इनका अब्बू पेला जाता है इंडिया के हाथों। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं थोड़ी देर पहले अर्ज कर रही थी कि अब एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया बन गया है। फिक्र से भी आगे कुछ चीज़ कहें तो फिर ठीक होगी। पाकिस्तान की टीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पॉइंट टेबल देख रही थी तो पॉइंट टेबल में सबसे जो कम पॉइंट्स है ना वो या हमारे हैं या हमारे भाई बांग्लादेश के हैं, और उसके अलावा सारे जो हैं वो अच्छे खासे आगे चल रहे हैं। मतलब हम अफगानिस्तान इज एट 3 पॉइंट्स जो कि टीम बी का हिस्सा है। अफगानिस्तान इज एट 3 पॉइंट्स, ऑस्ट्रेलिया इज एट 4 पॉइंट्स, न्यूजीलैंड इज एट 4 पॉइंट्स जो टीम ए में है, साउथ अफ्रीका 5 पर है और इंडिया इस टाइम पर सबसे टॉप पर है। तो इंडिया आज भी जीत गया है और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे साथ सियासत करने वाले इंडिया वो हमसे आगे जा रहे हैं, हमें एटलीस्ट उन्हीं को उनकी धूल चटाने के लिए मेहनत करनी चाहिए थी, खैर नहीं की। अब देखते हैं इसके आगे क्या होगा। इंडिया अब क्या कर सकता है, यानी दे आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया एंड पर जब पहुंच जाए, जब जीतते जीतते पहुंच जाए, तो फिर मैंने सुना है कि वो बड़ा तगड़ा किस्म का खेल खेलता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और कहा जाता है कि आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया होती है। लेकिन अब जो मुकाबला सेमीफाइनल का है ना वो है दुबई में, और दुबई में हिंदुस्तान की टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है। टीम बना के लाए हैं कंडीशन के मुताबिक, उनके पास स्पिनर्स और फास्ट बॉलिंग, बैटिंग लाइनअप उनके पास बड़ी जबरदस्त है, फॉर्म में है, किसी एक पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बैटिंग नहीं जितवाती तो बॉलिंग जितवा देती। आज का मैच भी ऐसा ही नजर आया और मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए इस बार, क्योंकि ये सेमीफाइनल है। शायद हाशमी साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से, प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने की। देखें, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो 5 स्पिनर लेके आए हैं जिनमें से 3 ऑलराउंडर हैं, वो 5 के 5 को भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऊपर से वो किसी से भी ओपन करा लें, वो 5 के 5 भी खिला सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इतना ज्यादा स्पिनर्स पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, 4 ही खिलाएंगे वो। आज भी उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। तो ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है, 70-30 होगा इंडिया के फेवर में। ऑस्ट्रेलिया के पास एक ही स्पिनर है एडम जैम्पा, और उनके पास स्पिन खेलने वाले भी, एक स्टीव स्मिथ अच्छी खेलता है स्पिनर्स को, एक मानस लबुशैन अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। अभी वो श्रीलंका में इन्हीं स्पिनिंग कंडीशंस में 2 वनडे खेले, एक में 107 रन पर आउट हो गए, एक में 165 रन पर आउट हो गए। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन। अदरवाइज, और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है
कि अल्लाह करे इंडिया का किसी तरह सेमीफाइनल में हारे और फाइनल हमारे यहाँ लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर वो दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला। एंड वी वांट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल्स हो, एटलीस्ट हमारे क्रिकेट शायकीन का कोई फायदा हो जाए। लेकिन और यहाँ अब एक चीज़ और भी, जिस तरह अगर साउथ अफ्रीका यहाँ से बड़ा अच्छा परफॉर्म करके जा रही है, अगर फाइनल खेलते हैं तो साउथ अफ्रीका एक स्पिनर के साथ खेल रही है, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रही है। कम्बिनेशन टोटली डिफरेंट है कि यहाँ ये 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं, वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ। अब एडवांटेज है। अब यहाँ जो आज न्यूजीलैंड को जो मुश्किल पेश आ रही थी ना, कि ये टर्निंग ट्रैक था और यहाँ स्पिन जो हो रहा था ना, थोड़ा सा ग्रिप करके का हो रहा था स्पिन, तो यहाँ वो फ्लुएंटली आप नहीं खेल सकते थे। यहाँ ऐसी पिचेस पे खेलने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़े से टाइम की ज़रूरत होती है, तो वो एडजस्ट नहीं कर सके उनके बैट्समैन। वो उसी फ्लो में खेल गए अपने, जो वो लाहौर में और पिंडी वाले फ्लो था ना, उनका वही वाला फ्लो था, तो वो उनको समझ ही नहीं आई। और चक्रवर्ती ने क्या किया कि जी वो नया आया हुआ था, किसी ने उसको देख भी नहीं रखा था, उसने आते ही इनको पकड़ लिया। तो अब ये वाला एडवांटेज तो इनको है ना इंडिया को। तो अब अगर आप इतना पैसा अगर दोगे आईसीसी को, तो इतना तो एडवांटेज आपको मिलेगा क्योंकि जी आप उधर ही उसी कंडीशंस में खेल रहे हैं, आप वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं, तो ये तो आपको फ़ायदा है ना इस चीज़ का। सुनील गावस्कर बहुत गुस्सा कर रहे हैं इस बात पे। जो भी ये बात कर रहा है कि इंडिया को एडवांटेज है, अगले दिन स्टेटमेंट आ रही है कि आपकी तनख्वाहें है ना वो हमारे रेवेन्यू से आ रही हैं, तो हमारी तनख्वाहें वैसे उनके रेवेन्यू से नहीं आ रही, तो हमें नहीं डरना चाहिए उनकी स्टेटमेंट से। अब शायद साहब आप भी यही समझते हैं कि साउथ अफ्रीका बेहतर है न्यूजीलैंड से? बिल्कुल, उनकी कंप्लीट टीम है, उनका पेस अटैक बहुत अच्छा है, उनके पास जो स्पिनर है वो बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छा कर रही है। और मुझे तो लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल होगा। ऑल्दो कि मेरी ख्वाहिश है कि फाइनल हो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि बारिश की नजर हो गया था, उन्होंने आपस में खेला भी नहीं, और लाहौर में हो, तो कम से कम हमारी एक मेजबानी का जो शर्फ हमें मिला था, हमें मेजबानी का जो एक समझे ऑनर मिला था, वो कम से कम हमारा पूरा तो हो। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए, और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। लेकिन इमरान न्यूजीलैंड आएगा जी, अच्छा एक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वी वांट कि फाइनल पाकिस्तान में, और अगर इंडिया के साथ होता है ऑब्वियसली इट विल बी इन दुबई। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, देखो जब तक पाकिस्तानी इंडिया की हार की दुआ मांगते रहेंगे, ये इंडिया के फेवर में जाएगा मैच, इंडिया के लिए ही फायदा है। और हम तो यही चाहेंगे पाकिस्तानियों लगे रहो, दुआ मांगते रहो कि इंडिया हारे। और बाकी इस वीडियो में जो मोटा अलू यानी कि इंजमाम जो बात कर रहा था, मतलब इनसे कोई भी अब इस समय किसी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो इनका आंसर आएगा सीधा वहीं पे कि इंडिया को फेवर किया जा रहा है, इंडिया को इस समय दुबई में खेलने में फेवर, मतलब इंडिया एक ही जगह बैठा है, बाकी की सारी टीमें ट्रैवल कर रही हैं। खैर देखवाएंगे, रोते रहेंगे भाई, इनके पास में और कोई काम तो है नहीं, रोने धोने का ही काम है, ठीक है, ये रोते रहो, हाँ भाई हमारे पास में पैसा है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना, अपनी राय कमेंट में जरूर देना, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।